प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे राजा दशरथ की शिकार की यात्रा, जहाँ पर शब्द भेदी बाण चलाकर हिरण की जगह उन्होंने हत्या की अंधमुनि के पुत्र की। वाह वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा है तो क्या हुआ, महाराज तो इसमें ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। क्यों 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 नहीं बैठेंगे? तुम नए हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। हमारे महाराज दशरथ को शिकार करना बहुत पसंद है। जब मन करता है वो शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, और जंगल के भीतर वो अन्य राजाओं की तरह हाथी में सवार नहीं होते हैं, वो घोड़े पे सवार होते हैं। ओह अच्छा। हाँ। अच्छा, वो जब शिकार करने जाते हैं तब राज्य कौन चलाता है? मैंने तो सुना है उनका कोई संतान नहीं है। अरे यही तो शिकार में जाने का कारण है। जिनके महल में 3-3 सुंदर सुंदर रानियां हैं, किंतु उनका एक भी संतान नहीं है। परंतु इन सब के कारण वो राज कार्य से कभी विचलित नहीं हुए। उनके कृपा से हम अयोध्यावासी बहुत सुख और शांति से जी रहे हैं। अरे सुमित्रा, तुम रो क्यों रही हो? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। कौशल्या और कैकेयी को देखो, ये दोनों तो नहीं रो रहे हैं। हमारा अगर संतान होता तो राजमहल क्या इतना सुनसान रहता? बोलिए। हमारा तो भाग्य ही खराब है दीदी, लेकिन सुमित्रा की भी अगर कोई संतान होती तो हम दोनों उसी में प्रसन्न रहते दीदी। हाँ, मैं तुम लोगों का दुख समझता हूँ कैकेयी, किंतु मैं अब क्या कर सकता हूँ? नहीं महाराज, आप उदास मत होइए। आप जाइए, शिकार के लिए जाइए। मैं कैकेयी और सुमित्रा का ध्यान रखूंगी। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कौशल्या। तुम कैकेयी और सुमित्रा का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। सभी यहीं रुक जाओ। तुम सभी यहाँ तंबू गाड़ के मेरी प्रतीक्षा करना। यहाँ से मैं घोड़े पर सवार होके आगे जाऊंगा। देखते हैं जंगल में आज क्या शिकार मिलता है। माता, पिता, आप लोग यहाँ आकर बैठिए। मैं वन के भीतर से घूम कर आता हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई फल मिलता है कि नहीं। हाँ पुत्र, जाओ, किंतु केवल हमारे लिए नहीं, अपने लिए भी फल लेकर आना। अगर फल ना भी मिले तो हमारे लिए जल अवश्य लेकर आना पुत्र। घर में एक बूंद जल नहीं है। आज मैं अपने हाथों से जल पीने जा रहा था तो कलश हाथ से गिरकर टूट गया। मैंने देखा है पिताश्री, परंतु आप अकेले जल लेने क्यों जाते हैं? कितनी बार आपको कहा है मुझे बुलाया कीजिए। प्रातः काल तुम सो रहे थे पुत्र, और इसके अलावा हम दोनों ही दृष्टिहीन हैं और कुछ काम भी तो नहीं कर सकते। तुम्हारे भरोसे ही है यहाँ। ऐसा मत कहिए पिताश्री। यदि मैं आप लोगों की देखभाल नहीं करूँगा तो और कौन करेगा बताइए? मैं आजीवन आप लोगों की सेवा करूँगा। आपकी सेवा में ही मेरी मुक्ति है। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायु हो पुत्र। जीते रहो पुत्र। आज क्या हो गया है? कब से मैं घूम रहा हूँ, एक भी पशु नजर नहीं आ रहा, और तो और एक पक्षी भी नहीं है। अरे वो रही, वहाँ उस और एक हिरन दिख रही है।
आगे से आगे बढ़ के देखता हूँ। अरे भाग गई। रुको, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला। चलो। कहाँ गई? अरे इसोरी तो आई थी। इतनी दूर चल के आया मैं, कहीं भी दिख नहीं रही है। ढूंढते ढूंढते थक गया। नहीं, यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। बहुत ही थक गया हूँ। पहले जल ले लेता हूँ, फिर फल की खोज में निकलेंगे। लगता है उस हिरण को भी प्यास लगी थी। नहीं, और विलंब करना ठीक नहीं। जल भर लेता हूँ। ये कैसी ध्वनि आ रही है? हाँ, फिर से वही ध्वनि। हाँ, समझ में आ गया मुझे। लगता है वो हिरण निकट के नदी से जल पी रही है। नहीं, सामने जाऊंगा तो भाग जाएगी। उससे बेहतर है कि मैं यहीं से शब्दभेदी बाण मारता हूँ। ये कैसी ध्वनि है? नहीं, हिरण की पुकार तो ऐसी नहीं है। तो क्या किसी बड़े पशु का शिकार हुआ है? देखता हूँ जाके। माता, माता, बहुत कष्ट हो रहा है। ये क्या? ये कैसे हुआ? तुम कौन हो? ये कैसे हो गया? मैं ऋषि पुत्र श्रवण हूँ। आप कौन हैं? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। ये कैसे हो गया ऋषि पुत्र? बताओ मुझे। कुटिया में ले जाने हेतु उस मटके में मैं जल भर रहा था। तभी अचानक ये बाण आकर लग गया मुझे और मुझे घायल कर दिया। हे ईश्वर, मेरे हाथों से ये कैसा पाप हो गया? क्या हुआ है राजन? इसमें आपका क्या दोष है? दोष मेरा ही है। सारा दोष ही मेरा है ऋषि कुमार। सुबह से शिकार के लिए भटकते भटकते अचानक एक हिरण को देखा और उसके पीछे पीछे वन के और अंदर आ गया। उसके बाद वो हिरण पता नहीं कहां चली गई। मैं थककर विश्राम कर रहा था। उसी समय आपके जल भरने की ध्वनि सुनकर मुझे प्रतीत हुआ कि वही हिरण जल पी रही है और तुरंत मैंने शब्दभेदी बाण चलाया। वही बाण आकर आपको घायल कर दिया।
मेरे ही हाथों ये क्या पाप हो गया? ऋषि हत्या तो महापाप है। हाँ, मैं इस बाण को निकालने का प्रयत्न करता हूँ। ऋषि कुमार आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? जल रुकिए मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए देखिए मैं जल लेकर आ गया। हाँ ये रहा, पीछे। कितना अद्भुत है ये, जिसके बाण से और कुछ क्षणों में ही मृत्यु होने वाली है, वही मुझे अपने हाथों से मेरे मृत्यु के क्षणों में मुझे जल प्रदान कर रहा है। मैंने क्यों शब्द भेदी बाण चलाया? नहीं राजन, आज यदि आप न होते तो कोई भी अन्य व्यक्ति मेरी यही दशा करता, क्योंकि यही मेरी नियति में लिखा हुआ है। जैसे ही एक और ये घटना आपके लिए पाप है, उसी तरह दूसरी ओर ये मेरे पिछले जन्म का कर्मों का फल है। पिछले जन्म का कर्म फल? हाँ राजन, पिछले जन्म में मैं एक राजकुमार था। बहुत चंचल स्वभाव था मेरा। पक्षियों का शिकार करना मेरा सबसे प्रिय खेल था। एक दिन मैंने आज तो एक भी पक्षी नहीं दिख रही। लगता है मेरे गुलेल के डर से यहाँ अब कोई नहीं आ रही। वाह, कितना स्वादिष्ट है। परंतु गुलेल से पक्षियों का शिकार करने में जो आनंद है, फल तोड़कर खाने में क्या वो सुख होता है? अरे वो रहे कबूतर, मिल गई मेरे आज की शिकार। मेरा लगाया हुआ निशाना हमेशा सटीक होता है। ऐसे बिना कारण मेरी हत्या कर
अपने अचूक निशाने पर बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ठीक ऐसे ही किसी के अचूक निशाने का शिकार बनोगे तुम। मेरी ही तरह बिना किसी दोष के तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी तुम्हारी। दया कीजिए, ऐसा श्राप मत दीजिए मुझे। मैं राजकुमार हूँ। भविष्य में मैं इस प्रदेश का राजा बनूंगा। आपके इस श्राप से यदि मेरी अकाल मृत्यु हो गई, फिर भविष्य में इस प्रदेश का राजा कौन बनेगा? नहीं। मत रो राजकुमार, मत रो, शांत हो जाओ। आपका ये श्राप आप वापस लीजिए। आपका श्राप आप वापस लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं और कभी भी अकारण कोई जीव की हत्या नहीं करूँगा। ठीक है। किंतु एक मरने वाले का श्राप तो मैं बदल नहीं सकती राजकुमार। इसलिए मेरा दिया हुआ श्राप भी विफल नहीं जाएगा राजकुमार। किंतु इस जन्म में तुम्हारे कंधों पर बहुत दायित्व है, इसीलिए ये श्राप इस जन्म में नहीं, तुम्हारे अगले जन्म में सफल होगा। अगले जन्म में बिना किसी दोष के कारण तुम भी किसी के अचूक निशाने के कारण परलोक सिधारोगे राजकुमार। ऋषि कुमार, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। नहीं राजन, नहीं। आप मुझे लेकर चिंतित न हो। मैं आपको श्राप नहीं दूंगा। मैं आपको क्षमा करता हूँ, परंतु आप केवल मेरे अपराधी नहीं हैं, मेरे माता पिता के अपराधी भी हैं। इसलिए उनके समक्ष आपको उत्तर देना ही होगा। नहीं ऋषि कुमार, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? नहीं, ये बहुत कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य। परंतु ये कार्य आपको करना ही होगा राजन। ये मेरी अंतिम इच्छा है। ऋषि कुमार, नहीं। पुत्र को आने में आज बहुत समय लग रहा है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है स्वामी। हमारे पुत्र पर कोई समस्या तो नहीं आई है ना? हम दोनों ही दृष्टिहीन हैं। भगवान हमारे ऊपर इतने निर्दय नहीं होंगे। पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए ईश्वर, ऐसा ही हो। आप लोगों ने देखा ना, महाराज दशरथ के शब्द भेदी बाण के कारण कैसे श्रवण कुमार की मृत्यु हुई, और दूसरी तरफ अंध मुनि और उनकी पत्नी
पुत्र के आने की राह देख रहे थे।